सऊदी अरब पर जो बड़ा खतरनाक हमला हुआ और उसके बाद आज सऊदी अरब की तरफ यमन पर फिर शदीद फजाई हमले हुए। लेकिन यहाँ सऊदी अरब की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें पाकिस्तान पर एतमाद करके गलती की कि इन्होंने हमले रोकने में कोई तावन नहीं किया, इनके होते हुए यमन के हमले हो रहे हैं। तो अब पाकिस्तान में इतनी सख्त नहीं रही, इस तरह की बातें हो रही हैं। अरब ने बड़ा सोच समझ के पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया, हमें उल्लू बनाया गया है। सूरत हाल कुछ इस तरह बनी कि हूसी बागियों की तरफ से सऊदी अरब पर हमला किया गया है। अब किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतने सालों के बाद दोबारा ये महाज खुल जाएगा। 2022 से एक मुआहदा चला रहा था, यमन में जिस तरह से लड़ाई चल रही थी उसके साथ बरह रास्त सऊदी अरब पर आ रहे थे, क्योंकि यमन की जो मौजूदा हुकूमत है उसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ हूसी बागी हैं और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त लड़ रहे हैं, यानी यमन की हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। अब हुआ ये है कि पहले एयरपोर्ट पर हमला होता है और ये एयरपोर्ट यमन में मौजूद है, वो हूसियों के कंट्रोल में है। हूसी कहते हैं कि सऊदी अरब ने हमला किया है, जिसके जवाब में फिर मिसाइल फायर किए गए हैं सऊदी अरब पर। अब रात को यमन के हूसियों ने अबहा एयरपोर्ट पे सऊदी अरब के उस पे मिसाइल दागे हैं। डिफेंस सिस्टम चूंकि अरब ममालिक का बड़ा तगड़ा है, जो ईरान न कर सका, पैसे के बलबूते पे अरब ममालिक ने किया है। सऊदी अरब में इस टाइम पे दुनिया के बेहतरीन 2 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद है, जो अमेरिका की तरफ से उनके अड्डों में और उनके मुख्तलिफ साहिलों पे इस टाइम पे ईरान के मिसाइल्स को और ड्रोन्स को रोकने के लिए मौजूद होते हैं। थार्ड और पेट्रियाट उनके इंटरसेप्टर्स आसानी से ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को गिरा लेते हैं। अब आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा है, जिसका मतलब ये है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है, किसी एक मुल्क पर हमला दोनों पर तसव्वुर होगा। यानी सऊदी अरब पर हमले का मतलब है कि आपने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ बिल्कुल दो टोक वाज़े तौर पर कह चुका है कि हम हर तरह से सऊदी अरब का साथ देंगे, खड़े हैं। अभी आप देखिए कि फिर एक वफ्द पाकिस्तान का गया हुआ है और फिर से इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। बहुत से लोग इस तरह की स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि IPPs का मामला बड़ा ख़तरनाक हो चुका है और पाकिस्तान इसका मुतमिल नहीं हो सकता, हमारे पास रकम ही नहीं है। और चीन ने भी इनकार कर दिया है, चीन की कंपनियों ने इनकार कर दिया है कि हम आपको जुर्माना माफ़ कर दें या हम नए मुआहदे कर लें IPPs के, जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट में हुए थे। कि सऊदी अरब से कहा जा रहा है कि आपने हमेशा हमारी मदद की है, तो अब आप फिर दोबारा से हमारी मदद करें और हम ये IPP से जान छुड़ाएं, इनको एक दफ़ाई रकम दे दें, अरबों डॉलर दे दें और फिर हम आपको आहिस्ते से वापस करते रहेंगे। ये भी स्पेकुलेशन है। MOUs कई सऊदी अरब से साइन हुए हैं, अभी तक उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास डॉलर्स रखवाए हुए हैं, तभी हमारे ज़ख़ायर एक मिनिमम जो हमारी पोजीशन होनी चाहिए वहाँ पर है। इससे नीचे गए तो बड़ी खूबसूरत खतरनाक होगी। तो हम हर तरह से सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। और जो सऊदी अरब की तेल की तनसीबात पर भी फिर ड्रोन हमले हुए, जिसमें अभी तक इतलात पे उन्होंने रोक लिया, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आरामको इस वक्त बड़े खतरे में है। तेल की जो जंबो पाइपलाइन है वो खतरे में। और हौसियों ने बैलिस्टिक मिसाइल जो चलाए, ये बड़ा खतरनाक मामला था कि इनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। माजी में जो यमन की जंग थी और अब की जंग, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ईरान की तरफ से इन्हें ज़ाहिर बराह रास्त मदद मिल रही है, बल्कि रूस और चीन की तरफ से भी शायद इन्हें बराह रास्त अब मदद मिले। तो अब देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल जहाँ मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी ताकतवर फ़ज़ाइया थी, उसके बाद दूसरे नंबर पर सऊदी अरब की है और यहाँ इनके पास पाकिस्तान जैसे ममालिक से डील भी है, लड़ाका जंगी तैयारे भी हैं। लेकिन यहाँ सऊदी अरब की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें पाकिस्तान पर एतमाद करके गलती की कि इन्होंने हमले रोकने में कोई तावन नहीं किया, इनके होते हुए यमन के हमले हो रहे हैं। इंडिया के गुण गाने वाला पाकिस्तानी यूट्यूबर आज ये बात क्यों कर रहा है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और गोदी मीडिया पर मातम छा गया है। इंडिया के गुण गाने वाला और पाकिस्तानियों को चीख चीख कर बताने वाला कि इंडिया जैसी कंट्री पूरी दुनिया में नहीं है, आज वो पाकिस्तानी यूट्यूबर कह रहा है कि इंडिया में इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान कामयाब हो चुका है। पाकिस्तान कैसे कामयाब हो चुका है और इंडियन मीडिया पर सफ़े मातम कैसे बिछा हुआ है, और इस पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आज यह बात क्यों की है, एक बड़ी हकीकत सामने आई है दोस्तों, आपके साथ शेयर करता हूं। और ईरान ने सऊदी अरब पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक मुआहदा हुआ था कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो समझेंगे सऊदी पर हुआ है, अगर सऊदी पर होगा तो समझेंगे पाकिस्तान पर हुआ है। तो आज सऊदी पर हमला हो गया है, तो यह हमला किस पर समझा जाएगा? इंडिया की तरफ से कहा गया था कि ये जो मुसलमान है ना, ये अपने मफाद के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर इनको इनका मफाद नजर ना आए
ये जहां से देखते हैं कि यहां हमारा मफाद नहीं है तो एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करते। अगर इंडियन की बात सुनी जाए ना दोस्तों, इंडियन जर्नलिस्ट ने जो बातें की थी, अगर उनकी बातें तवज्जो से सुनी जाए तो फिर इंडियन जर्नलिस्ट ने सच बोला था। क्योंकि जो इंडियन जर्नलिस्ट ने सच बोला था आज 100% वो हकीकत निकला है। ईरान ने सऊदीया पर हमला कर दिया है। ईरान ने सऊदीया के कई बेस तबाह कर दिए हैं और सऊदीया के कई शहर भी ईरान ने तबाह कर दिए हैं। अब सऊदीया पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि पाकिस्तान हमारा दिफा करने के लिए क्यों नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान पीछे हटकर बैठ गया है। सऊदी अरब का पाकिस्तान दिफा क्यों नहीं कर रहा। दूसरी तरफ हम ये पोस्टें देख रहे हैं कि अगर ये मुआहदा इंडिया के साथ होता ना तो इंडिया ईरान को रोक लेता कि भाई साहब सऊदीया पर हमला नहीं करना, तो इंडिया के कहने पर ईरान रुक जाता। दोस्तों, पाकिस्तानी इंडिया पर इतना यकीन क्यों करते हैं? अपने हुक्मरानों पर यकीन नहीं करते लेकिन इंडिया पर बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। ये क्या रीजन है? रहते पाकिस्तान में हैं, खाते पाकिस्तान का है, लेकिन यकीन करते हैं इंडिया पर, पाकिस्तान पर यकीन करते नहीं है। इसकी क्या रीजन है? इसकी बड़ी रीजन ये है दोस्तों कि जो पाकिस्तानी है इसलिए पाकिस्तान हुक्मरानों पर यकीन नहीं करते। ये जो कुछ बोलते हैं दूसरे मिनट में ये भूल जाते हैं। मतलब ये कहते हैं कि हमने वो बात नहीं की, चाहे इनकी बातें रिकॉर्ड पर होना तो फिर भी ये बदल जाते हैं। जब इनका मफाद इनको नहीं नजर आता तो ये कहते हैं कि भाई साहब हमने तो कोई बात भी नहीं की, लोग झूठ बोल रहे हैं, ये एआई वीडियो है, हमने क्या बात किया है, हमें दिखाया जाए। तो इसलिए पाकिस्तानी इन पर यकीन नहीं करते। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कुछ बोल देता है पाकिस्तानी मान लेते हैं। अगर पाकिस्तानी खुद ना सुने ना पीएम मोदी की स्पीच, मैं कह देता हूं, कोई और कह देता है कि पीएम मोदी ये बात कर रहा था, तो पाकिस्तानी मान जाते हैं कि पीएम मोदी सच बोल रहा था, पीएम मोदी ने झूठ नहीं बोला। दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम मोदी पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं और वो यकीन करने वाला लीडर है, झूठ बोलने वाला नहीं है। तो जैसे ही पीएम मोदी यकीन करने वाला लीडर है ना, तो उनकी जो जर्नलिस्ट है ना ऐसे ही सच बोलने वाले हैं। उन्होंने देखकर पहले तोला फिर बोला कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान क्या होगा, यह मुफाद का मुआहदा है या एक दूसरे को बचाने का मुआहदा है। उन्होंने जो कुछ बोला वो हकीकत निकला। अब इस वक्त सऊदी अरब बहुत परेशान है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यह मुआहदा इंडिया के साथ हो जाता तो सऊदी अरब बच जाता, यह मुआहदा पाकिस्तान के साथ हुआ है तो सऊदी अरब अब नहीं बच पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद को बचा नहीं सकता, सऊदी अरब को क्या बचाएगा। सोशल मीडिया पर अब लोग ये पोस्टें कर रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं कि कहाँ है पाकिस्तान, सऊदी अरब तो मार खा रहा है। तो अब पाकिस्तान की तरफ से खामोशी है, पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर पाकिस्तान की तरफ से एक्शन लिया जाता है तो ईरान का मुंह पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान कहां जाएगा। पाकिस्तान इसलिए खामोश है। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है और गोदी मीडिया पर इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है और इंडिया में इस वक्त आग लगी हुई है कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी कामयाबी क्यों मिली है, पाकिस्तान को क्या कामयाबी मिली है। शोएब चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान को कामयाबी मिली है कि पाकिस्तान ने सीज फायर करवाया और पाकिस्तान दुनिया की बुलंदी पर पहुंच गया। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में तारीफें हो रही हैं। शोएब चौधरी ने दिखाया कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तान को कामयाबी असल में मिली क्या है? असल में यह कामयाबी मिली है, पाकिस्तान में महंगाई हो गया है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है यह कमज़ोर हो गई है, पाकिस्तानी अवाम भी कमज़ोर हो गई है, इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। यह है पाकिस्तान की कामयाबी। अब शोएब चौधरी ने पाकिस्तान को लाकर इंडिया के मुकाबले में खड़ा कर दिया है कि इंडिया तो पाकिस्तान का मुकाबला कर भी नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला कैसे कर सकता है। एक पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर है, उसको शोएब चौधरी ने बुलाया। शोएब चौधरी ने उसको इसलिए बुलाया कि आप न्यूज़ हेडलाइन पढ़ती हैं क्योंकि आपके पास पूरी दुनिया की खबरें आती हैं, आप यहां बैठकर अच्छा चूरन बेच सकती हैं। तो उस न्यूज़ एंकर ने वहां बैठकर अच्छा चूरन बेचा और शोएब चौधरी उस पर बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि पाकिस्तान की तारीफ हो रही है और इंडिया के ये अगेंस्ट बोल रही है। बातों बातों में उन्होंने इंडिया की इंसल्ट की और पाकिस्तान की तारीफ की। पाकिस्तान की तारीफ करो, बहुत ज़्यादा करो, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की तारीफ ना करो, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, ये प्यारा वतन है, इनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन हकीकत पर आकर करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना। जो कुछ हुआ है ना पाकिस्तान में वो हकीकत सामने रख देनी चाहिए कि भाई साहब पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है, ये चीज़ दिखानी है। ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बनाना। व्यूज़ की खातिर, डॉलर की खातिर मैं भी कर लूँगा, बहुत बड़ी ड्रामेबाजी कर लूँगा, व्यूज़ भी मिल जाएंगे, डॉलर भी मिल जाएंगे, वो मुझे मिलेंगे,
लेकिन इसमें पाकिस्तान का फायदा नहीं होगा। जब वीडियो चलेगी ना इंटरनेशनल लेवल पर तो सवाल उठाए जाएंगे कि भाई साहब पाकिस्तान की कामयाबी कहां है और कहां पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। इंडिया के मुकाबले में तुम आकर पाकिस्तान को खड़ा कर रहे हो, तो क्या यह तुम्हारी अक्लमंदी है? तो फिर क्या जवाब दिया जाएगा? हमारे पास कोई जवाब भी नहीं रहेगा। तो मैं शोएब चौधरी से कहना चाहता हूं कि तू वही है ना कि माजी में इंडिया की तारीफों के तुमने पुल बांध दिए, पीएम मोदी की तारीफों के तुमने पुल बांध दिए, किसी को पीएम मोदी का फैन बना दिया और किसी को सोशल मीडिया पर बैठा दिया कि यह देखना है कि आज इंडिया में क्या हुआ है और पाकिस्तान में क्या हुआ है, शाम को यह मुझे बताना है और इस पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। तुमने यहां तक कह दिया कि इंडिया को पहुंचने के लिए 100 साल चाहिए। आज तू कह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है। 1 साल भी नहीं गुजरा, पाकिस्तान इंडिया से आगे भी निकल गया है। कहां है आपका 100 साल और कहां है वो आपकी बातें? अब इस तरह चूरन नहीं बिकेगा। जो आपको कहते हैं ना कि पाकिस्तान की तारीफ करें या पाकिस्तान हुकूमत की तारीफ करें, इंडिया के खिलाफ बोले, तो भी पहले देखा जाता है कैसे बोलना है, कैसे तारीफ करनी है। तारीफ तो करनी है, तारीफ किस चीज को देखकर करनी है? तबाही को देखकर करनी है या हकीकत को देखकर करनी है? हकीकत क्या है और पाकिस्तान की तबाही कैसी हुई है, पहले ये चीजें देख लिया करो। पहले इंडिया की तारीफ करना, फिर इंडिया के खिलाफ बोलना, यह कोई कामयाबी नहीं है भाई साहब। बस अपने दिल को खुश करने वाली बात है। दोस्तों, आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।